Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding blood group LLE and hematological disorders. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ब्लड ग्रुप एलएलई। ब्लड ग्रुप एलएलई जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ब्लड के टाइप्स जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एबीयू का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं एज पर द एबीयू ब्लड ग्रुप। इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, ए आता है, बी आता है, ए बी एंड ओ आता है। ये किसके बेस पे जो होते हैं ये डिसाइड किए जाते हैं, इसमें जो इनका एंटीजन जो उसका प्रेजेंस क्या है, क्या एंटीजन जो है वो एब्सेंस है, इसके बेस पे इनको डिसाइड जो है वो किया जाता है। तो इस पे एंटीजन जो होते हैं वो कौन से प्रेजेंट रहते हैं, हम इस पे ए और बी जो एंटीजन्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, उनके सरफेस एरिया के ऊपर। तो जेनेटिक के बेसिस पे क्या जो होता है, इसमें ब्लड ग्रुप एलएलई आर द डिटरमाइंड बाय जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 9। जो ब्लड ग्रुप एलएलई को कैसे करके डिटरमाइन किया गया है कि कौन सा जीन जो है वो लोकेटेड हो रहा है, जो कि क्रोमोसोम्स 9 के ऊपर जो है वो कौन सा जीन जो है वो लोकेटेड है। देयर आर 3 मेन एलएलई इन्वॉल्व्ड, ए बी एंड ओ। इसमें कौन से एलएलई 3 मेन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ए इन्वॉल्व होता है, बी इन्वॉल्व होता है और ओ इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलएलई के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा टाइप ए। टाइप ए में क्या रहता है, इंडिविजुअल विद ए और ए ओ जीनोटाइप हैव ए एंटीजन ऑन देयर रेड ब्लड सेल्स। इंडिविजुअल जो होते हैं जिनके ऊपर जो है वो जीनोटाइप कौन सा रहता है, ए या फिर ए ओ है, तो उनका कौन सा एंटीजन रहेगा, उसमें जो है वो ए एंटीजन उनकी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट रहता है। वहीं अगर टाइप बी में कौन से जो है वो आएंगे, अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो बीबी या फिर बीओ जीनोटाइप अगर उसका जीन का है, तो उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, उसके ऊपर जो है वो बी एंटीजन जो उनकी रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस एरिया होगा उसके ऊपर बी एंटीजन जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट फिर हमारा आता है टाइप ए बी। टाइप ए बी में क्या रहता है, इसका जो जीनोटाइप जो रहेगा वो ए बी जो जीनोटाइप के ऊपर ए भी एंटीजन हो सकता है, बी भी एंटीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट वन है टाइप ओ। टाइप ओ में क्या रहता है, जो जीनोटाइप रहेगा वो ओ जीनोटाइप रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है, ना ही यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट रहता है और ना ही यहाँ पे जो है वो बी एंटीजन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो ब्लड के अंदर जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, ब्लड जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उनको हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्व द ब्लड एंड इंक्लूड प्रॉब्लम विद रेड ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लेटलेट के अंदर, बोन मैरो के अंदर या लिम्फ नोड के अंदर या फिर स्प्लीन के अंदर जो प्रॉब्लम रहेगी वो किस में आएगी, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में। चिल्ड्रन कैन एक्सपीरियंस ए वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर, सम आर जेनेटिक व्हाइल अदर आर एक्वायर्ड। चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके अंदर बहुत वेरियस टाइप के जो है वो डिसऑर्डर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे वो वेरियस टाइप के उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे रहते हैं जो कि उनको जेनेटिक जो है वो मिलते हैं, मतलब उनके जीन से जो मिलते हैं, और कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो वो एक्वायर्ड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये अडेप्ट कर लेते हैं कहीं से भी, जो है इनके अंदर बर्थ होने के बाद में जो है इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिसऑर्डर की बात करेंगे जो कि हमारा अनीमिया। अनीमिया क्या रहता है, हम अनीमिया इज ए कंडीशन करेक्टराइज बाई लोअर देन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अनीमिया क्या रहता है, इसमें क्या हो जाता है, नॉर्मल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं और हीमोग्लोबिन होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है, वो नॉर्मल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू फैटिक, वीकनेस एंड पेलनेस। जब ये हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या रहता है, हीम प्लस ग्लोबिन रहता है, और जब ये हीमोग्लोबिन जो रहता है ये साथ साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी कैरी करके चलता है, जो कि 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हीम की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जब उसकी कमी हो जा रही है, हीम के अंदर कमी हो जा रही है बॉडी के अंदर, तो ये क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी लेके चल रहा था, तो ऑक्सीजन की भी साथ साथ में कमी हो जाएगी, तो जो उस पर्सन की क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कैरिंग करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से पर्सन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो थकने लगता है, उसको वीकनेस जो है वो प्रेजेंट हो जाती है। साथ साथ में जब उसका हीम का लेवल जो है वो कम होता है तो उसकी बॉडी एकदम से पेल होने लगती है, पीली जैसी जो है वो पड़ने लगती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया जो है वो क्या होता है? हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर द ब्लड लेक्स सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया क्या रहता है? ये जीन से जो है वो ट्रांसफ़र होने वाला डिसऑर्डर है। इसमें क्या रहता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो है वो जब लेकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर इंजरीज और सर्जरी। जैसे कोई भी पर्सन जो है उसको कोई भी इंजरी हुई है या फिर कोई भी सर्जरी हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसमें क्या रहेगा, जो उसको पर्सन को प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी। मतलब उसको जो भी कट लगाया गया है उससे जो है वो ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस बहुत लंबे टाइम तक के लिए होती रहेगी। नॉर्मल टाइम में जो है वो उसकी जो सेल्स जो होती है, जो रप्चर हो जाती है, जो कट हुई है सेल, वो जो है वो भर नहीं पाती और वहाँ से जो है वो अनकंट्रोल ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है। वहीं अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो कोई भी टीयर वगैरह जो होता है और वहाँ पे कोई भी अगर वहाँ पे जैसे चोट लग गई है या फिर उसकी सर्जरी हुई है, तो एक नॉर्मल टाइम के बाद में उसकी प्लेटलेट्स वगैरह जो होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, वो उस जगह पे आ जाते हैं और वहाँ की ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। पर्सन को जो है वो अनकंट्रोल ब्लीडिंग जो है वो होती है और बहुत लंबे टाइम तक के लिए ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो क्या रहता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ए कंडीशन मार्क्ड बाय ए लो प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में क्या हो जाता है, पर्सन की जो प्लेटलेट की काउंट जो होती है वो कम होने लगती है, कम हो जाती है, विच कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इजी ब्रूसिंग। जिसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या प्रेजेंट मिलता है, उसकी जो ब्लीडिंग का जो रिस्क है, अगर कहीं चोट वगैरह लग रही है तो उसको जो है वो ब्लीडिंग का जो पूल ऑफ ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है, उसको ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है और उसको जो ब्रूजिंग होती है, जैसे छिलन वगैरह जो हो जाती है, वो बहुत ईजिली तरीके से जो है वो हो सकती है। प्लेटलेट आर क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट होती है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रखती हैं ताकि वो जो है वो ब्लड क्लॉट जो है वो करा सके। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लेटलेट की ही लेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। अगर हम एक नॉर्मल ब्लड को देखें तो वहाँ पे क्या रहता है, आरबीसीज प्रेजेंट रहती हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और प्लेटलेट की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। वहीं अगर हम देखेंगे प्लेटलेट की जब डिफिशियंसी हो जाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर, तो इसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स बहुत कमी जो है वो अमाउंट में जो है वो बचती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकेमिया की। ल्यूकेमिया जो है वो क्या होता है? ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर अफेक्टिंग द ब्लड एंड बोन मैरो। ल्यूकेमिया क्या रहता है, ये एक तरीके का कैंसर रहता है जो कि ब्लड और पर्सन के बोन मैरो को जो है वो इम्पैक्ट करता है, लीडिंग टू एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ वाइट सेल्स। जब पर्सन को जो है वो ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसमें कि क्या होने लगेगा, पर्सन का जो है वो एबनॉर्मली तरीके से वाइट ब्लड सेल्स जो होंगी उसमें उसकी प्रोड्यूस होने लगेंगे, मतलब WBC की काउंट जो है वो बढ़ जाती है। दिस कैन रिजल्ट इन वीकन द इम्यून फंक्शन एंड अनीमिया। जो हमारे WBCs रहते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब वो क्यों नंबर्स अपने बढ़ाते हैं, ताकि वो किसी भी इन्फेक्शन से जो है वो फाइट कर सके। ठीक है, तो अगर WBC किसी भी पर्सन का बढ़ा है तो मतलब क्या हो रखा है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो लो है। तो फिर इसमें भी क्या हो रहा है, जब उसका WBC काउंट जो है वो एबनॉर्मली प्रोडक्शन ही उनका होने लगा, तो इसमें भी पर्सन का जो है वो इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है और पर्सन को जो है वो अनीमिया होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये सिकल सेल अनीमिया क्या रहता है, ये एक जेनेटिक होने वाला, मतलब जीन के द्वारा जो है वो ट्रांसफर होने वाला डिसऑर्डर होता है। फिर रेड ब्लड सेल्स आर मिसशेपन। इसमें क्या हो जाती है, जो RBC की शेप जो होती है उनकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाती है। मतलब इसमें जो है RBC वैसे कैसे रहते हैं, डिस्क लाइक शेप जो होती है उनकी प्रेजेंट रहती है। इसमें RBCs की शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो एकदम मून शेप जैसे ये दिख रहा है ऐसे शेप की ये जो है वो दिखने लगती है। लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जब इनकी RBCs जो रहती हैं इनके अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन को कैरी करके चलती हैं तो इनका जो है वो, जब इनकी शेप ही चेंज हो रही तो इनकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। एंड हाईली लाइकली ऑफ द ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स। जब इनकी ऑक्सीजन की कैरिंग करने की कैपेसिटी कम हो जा रही है, ठीक है, इनकी शेप भी चेंज हो रही है, तो ये क्या कर देंगे, ब्लड वेसल
वेसल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा मोर चांसेस कर देती है कि ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर ये ब्लॉकेज जो है वो करा देती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो है वो शेप चेंज हो रही है। पहले क्या था, ये ईजिली मूवेबल थी, ठीक है, डिस्क शेप की थी, डिस्क्वायर्ड शेप की, ठीक है। तो ये क्या कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बहुत ईजिली जो है वो पहुंच जा रही थी। अब इनके ऑक्सीजन की कैरिंग की कैपेसिटी भी कम हो गई है, ऑक्सीजन जो है इनके पास इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना शेप चेंज कर लिया। तो ये एक जगह क्या कर लेती हैं, एग्रीगेट जो है वो इकट्ठी जो है वो हो जाती हैं और ये सही से मूव नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये क्या होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा? पॉलीसाइथीमिया वेरा इज अ डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आरबीसी जो है इसका ओवर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है। दिस कैन लीड टू थिकर ब्लड, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्सन का जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और पर्सन का जो है वो ब्लड क्लॉट बनने का जो है वो रिस्क जो है वो, क्योंकि ये ब्लड क्यों है वो थिक हो गया एकदम से, जिसकी वजह से पर्सन का जो ब्लड होगा वो एक जगह एग्रीगेट जो है, इकट्ठा जो है वो होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो है वो बहुत ईजिली तरीके से बन जाते हैं और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोक्रोमेटोसिस। ये क्या रहता है? इट इज़ अ डिसऑर्डर वेयर देयर इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। ये एक तरीके का डिसऑर्डर रहता है जिसके अंदर जिसमें क्या हो जाएगा, पर्सन को जो है वो आयरन बॉडी के अंदर जो है वो इकट्ठा होने लगता है। दिस एक्सेस आयरन कैन डिपॉजिट इन ऑर्गन्स कॉजिंग डैमेज ओवर टाइम। इसकी वजह से क्या होने लगेगा, जब ये ऑर्गन के अंदर ये जो है वो इकट्ठा एक्यूमुलेट जो होने लगा, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जब ये जमा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करने लगता है और ये बॉडी एकदम से ब्लैकिश सी जो है वो दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है उसका कलर जो है कैसा रहता है, ब्लैकिश टाइप का रहता है। तो इसकी वजह से बॉडी भी एकदम से ब्लैकिश जो है वो रिजेंबल करने लगती है और बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो जो धीरे धीरे करके जो है वो डैमेज होने लगता है। नेक्स्ट वन क्या है, लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या रहता है? लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फोमा क्या रहता है? ये एक तरीके का कैंसर रहता है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है। अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती है तो सबसे पहले क्या काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये उसका ही जो है वो लिम्फ नोड में जो कैंसर हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जो पर्सन जो होगा इसके अंदर उसका एबनॉर्मल प्रोडक्शन जो होते हैं लिम्फोसाइट्स, उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। दिस इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। और जो ये लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं ये क्या रहते हैं, एक तरीके के वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन वगैरह अगर कोई भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया तो ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये रिलीज़ होने लगते हैं, ठीक है। तो क्यों रिलीज़ होने लगेंगे, क्योंकि इनको इन्फेक्शन से जो है वो फाइट करनी होगी। तो लिम्फोमा की कंडीशन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एबनॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो लिम्फोसाइट्स का हो रहा है। इसमें पर्सन के जो आरबीसी वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो क्या करने लगते हैं, मल्टीप्लाई म्यूटेट करने लगते हैं। नेक्स्ट वन है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। ये क्या रहता है, इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये इसमें क्या रहता है, हमारी खुद की ही बॉडी की सेल्स जो होती है, खुद की बॉडी की सेल्स को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं। तो जब वो खुद की सेल्स को जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं तो इम्यून सेल्स के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर ये जो है ये खुद के ऊपर ही जो है वो अटैक करने लगती हैं। इनमें ये जो है किसके ऊपर अटैक कर रही हैं, इनमें ये जो है वो प्लेटलेट सेल्स के ऊपर जो है वो अटैक कर रही हैं और प्लेटलेट सेल्स को ये क्या करने लगेंगे, डैमेज करने लगेंगी, लीडिंग टू लो प्लेटलेट काउंट्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। जिसकी वजह से पर्सन का क्या होता है, पर्सन की प्लेटलेट्स काउंट जो है वो एकदम से लो हो जाती है और उसका रिस्क क्या किसका बढ़ जाएगा, जब उसकी प्लेटलेट्स जो काउंट जो है वो डिक्रीज हो गई। प्लेटलेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो है वो अगर वो नहीं रहेंगी तो वो क्लॉटिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पर्सन का ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और पर्सन को ब्लीडिंग बहुत जल्दी होने लगती है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ब्रूजिंग जो है वो होने लगती है। अगर पर्सन कहीं पे भी जो है वो लग गया, उसको थोड़ा सा भी हाथ लग गया तो वो उसको बहुत ईजिली तरीके से ब्रूजिंग होने लगती है और उसकी स्किन के ऊपर भी जो है वो रेसेस जो ऐसे जो है वो पर्प्यूरा जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं।